बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, ये बताइए कुर्बानी क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये कुर्बानी तुम्हारे दादा सैयदना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस पर हमें अज्र सवाब क्या मिलेगा और नेकियां क्या मिलेंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस जानवर की तुम कुर्बानी करोगे उसके जिस्म के हर एक बाल के बदले तुम्हें एक नेकी मिलेगी। नबी पाक की इस हदीस मुबारका से मालूम होता है कि कुर्बानी का जानवर जितना बड़ा होगा, जितना सेहतमंद होगा, जितने ज्यादा इसके जिस्म पर बाल होंगे तो हर एक बाल के बदले एक नेकी मिलेगी। जितने ज्यादा बाल होंगे उतनी ज्यादा नेकियां मिलेंगी। हमारे प्यारे नबी ने एक दिन अपनी बेटी हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया कि ए मेरी बेटी फातिमा, उठो और कुर्बानी के जानवर के पास रहो। मतलब ये कि आपके नाम का जो जानवर बारगाह इलाही में कुर्बान होने जा रहा है तो उस जानवर के पास रहो। ये इरशाद सुनकर सैयदा फातिमा ज़ोहरा ने वजह दरियाफ्त की और पूछा, अब्बा हजूर, इसमें क्या हिकमत पोशीदा है कि मैं अपने जानवर के पास रहूं। तो ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जानवर के खून का पहला कतरा गिरते ही अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देंगे। हज़रत फातिमा ज़ोहरा तो वो हस्ती हैं जो गुनाहों से पाक हैं, वो मासूम हैं। ये वो हस्ती हैं जिनके नामे माल में तो कोई गुनाह मौजूद ही ना थे। उलमा कराम ने इस हदीस मुबारका की फजीलतें जो बयान फरमाई हैं, इसमें जो सबसे पहले हिकमत हमें मालूम होती है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को और अपनी औलाद को अल्लाह ताला की बारगाह में इंतहाई आजिज़ाना अंदाज में पेश करते हैं। वरना हज़रत फातिमा ज़ोहरा तो वो हस्ती हैं जो गुनाहों से पाक है। इनके नामा माल में ना तो कोई गुनाह है जिनकी माफ़ी मकसूद हो। ये तो सिर्फ और सिर्फ नबियों के सरदार रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी को जाहिर करती है। दूसरी हिकमत उस वक़्त मालूम हुई जब हज़रत फातिमा ज़ोहरा ने नबी करीम का इरशाद मुबारक सुनकर दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये फजीलत हम अहले बैत के लिए है या तमाम मुस्लिम उम्मत के लिए है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये फजीलत और ये इनाम पूरी उम्मत मुसलमा के लिए है। सुभान अल्लाह। इससे ये मालूम हुआ कि जब कोई अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करता है तो इस जानवर के जिस्म का खून जब जमीन पर गिरता है तो अल्लाह पाक खून का पहला कतरा गिरते ही उस शख्स के पिछले तमाम गुनाह माफ कर देता है, उनको मिटा देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी की इस्तिताअत रखता हो और कुर्बानी की हिम्मत और गुंजाइश होने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करता, यानी उसके पास माल और दौलत भी है, पैसा भी है और सब कुछ है, फिर भी अगर वो कुर्बानी नहीं करता तो वो हमारी ईदगाह में ना आए। हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लोगों को वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे, दरसे कुरान दे रहे थे और कुर्बानी की फजीलत और मसाइल बयान कर रहे थे। इस दौरान आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, लोगों, हर एक मुसलमान की कुर्बानी अल्लाह पाक कबूल फरमाता है, लेकिन सुन लो, 3 ऐसे बदबख्त लोग हैं कि जिनकी ना तो कुर्बानी कबूल होती है, ना तो हज कबूल होता है और ना ही कोई नमाज कबूल होती है। इस पर लोगों ने सवाल किया कि हजूर, वो 3 किस्म के बदबख्त लोग कौन से हैं? वो कौन लोग हैं जिनकी कुर्बानी, नमाज और हज कबूल नहीं होता? तो आपने इरशाद फरमाया, नंबर 1, शिर्क करने वाला। शिर्क करने वाले का कोई भी अमल कबूल नहीं होता, ना नमाज कबूल होती है, ना हज कबूल होता है, क्योंकि खुदा और बुजुर्गों बत्तर के साथ किसी को शरीक ठहराना, उसकी ज़ातो सिफ़ात में किसी और को शामिल करना, अल्लाह का दर छोड़कर किसी गैर को अपना हाजत रवा बनाना, मुश्किलात का हल मांगना शिर्क कहलाता है। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि सहाबा, शिर्क से बच जाना, अगरचे तुम्हारे टुकड़े ही क्यों ना कर दिए जाएं तो फिर भी शिर्क से बच जाना। याद रखना, अगर शिर्क करोगे तो तुम्हारा कोई भी अमल कबूल नहीं होगा। इंसान जब ज़ना कर रहा होता है तो वो ईमान से खारिज हो जाता है। जब वो चोरी करता है, झूठ बोलता है, नमाज कायम नहीं करता तो इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है, अल्लाह का गजब नाजिल होता है।
لیکن شرک کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کا بہت سخت غضب نازل ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جس کو چاہے اللہ روز قیامت معاف فرما دے گا، لیکن شرک کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دوسرے وہ لوگ ہیں جو حرام کے پیسوں سے جا کر قربانی کا جانور لے کر آتے ہیں، ان کی نماز اور نیکی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ حرام اللہ کو ناپسند ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ حرام کی کمائی کا لقمہ تمہاری اولاد کو بے حیا بنا دے گا، اور جس نے حرام کمائی کھا کر پرورش پائی اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ پھر پوچھا، حضرت تیسرے بدبخت لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ سود کا کاروبار کرنے والے اور سودی لین دین کرنے والے لوگ ہیں جن کی قربانی بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ ان تین لوگوں کے علاوہ سب کی قربانی قبول ہوتی ہے، خواہ وہ گناہگار ہو، بدکار ہو، سیاہکار ہو، ریاکار ہو، لیکن اگر وہ کلمہ گو ہے یعنی کلمہ پڑھنے والا ہوگا تو اس کی قربانی بارگاہ الہی میں قبول و منظور ہوگی، مگر ان تین لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوگی جب تک یہ لوگ خلوص نیت سے پکی اور سچی توبہ نہیں کر لیتے اور ان گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ نہیں دیتے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے کرم اور رحمت کے سائے میں رکھے اور ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دے اور ایسے لوگوں سے بچائے، حفاظت میں رکھے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ امبر وائس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔